नमस्ते। आज हम राहु के बारे में कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे जो आज तक हमें मालूम नहीं था, और साथ ही आज हम राहु के मंत्रास का उच्चारण और उसकी विधि, इन सभी चीज़ों का इस वीडियो में हम वर्णन कर रहे हैं। तो आप सभी ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, और कोई भी अगर आपको बात जाननी है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर लिख के दीजिएगा, हम आपका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। राहु के बारे में अगर हम बात करें तो ग्रंथों में ऐसा माना जाता है कि कोई भी स्वामी राशि नहीं है, लेकिन वहीं पर कुछ ग्रंथों में ऐसा भी वर्णन किया गया है कि राहु कन्या राशि का स्वामी है। यदि आपकी राशि में भी राहु खराब स्थिति में है या फिर ऐसे भाव में है जहाँ पर आपके कई प्रकार के कार्य न बनना, रिश्तों में खटास या फिर उथल पुथल हो रही है, तो राहु के कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको आप करने के बाद आप बहुत ही अच्छे से रिलीफ में मिलेगा, और आपको पता भी चलेगा कि राहु को किस तरह से शांत कर सकते हैं। राहु का बीज मंत्र है ओम राम राहवे नमः। फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रही हूँ। ओम राम राहवे नमः। ओम राम राहवे नमः। देखिए इसका जाप हमें किस प्रकार करना है, इसके बारे में भी आप थोड़ा जान लीजिएगा। देखिए ओम राम राहवे नमः, यह राहु का बीज मंत्र है, और इसी बीज मंत्र को यदि हम 18,000 बार जाप करते हैं तो आप अपने राहु को खराब स्थिति से बहुत ही बेहतरीन स्थिति में भी ला सकते हैं। राहु कारक है आपके मन की अशांति का। यदि आपके मन में काफ़ी सारे उपाय करने के बाद भी कोई अशांति बनी हुई है, यदि आपके जीवन में आपको लगता है कि आपके जीवन में फिर भी कोई शांति नहीं है, तो फिर आप वहाँ पर मान लीजिएगा या फिर इस चीज़ को जान भी लीजिए कि आपका कुंडली में राहु खराब स्थिति में है, क्योंकि राहु एक आपकी जीवन की लीला को भी प्रभावित करता है। यदि हम किसी भी भूत प्रेत बाधा या फिर अन्य किसी भी बात का वर्णन करते हैं तो फिर वहाँ पर राहु की खराब स्थिति के कारण ही सारे की सारी उथल पुथल कही जाती हैं। यदि आप राहु और केतु को देखते हैं तो फिर राहु और केतु एक राक्षस योनि थे। बस उन्होंने धोखे से कह लीजिए या फिर जानबूझकर या फिर एक भगवान की लीला, जहाँ पर उन्होंने वो अमृत पीने के बाद, वो ग्रहण करने के बाद अमृत तुल्य जीवन का वरदान प्राप्त किया, तो फिर इसी प्रकार वो एक राक्षस योनि में भी आता है। वहीं पर राहु एक ऐसा है जो आपको सिर्फ और सिर्फ मोक्ष प्राप्त करवा सकता है। यदि आप का राहु स्ट्रोंग है तो आप हकीकत में ही सही, और ये पूर्णतः परफेक्ट बात है कि आप मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि राहु को भगवान के बहुत करीब माना गया है, भगवान शिव के करीब माना गया है, क्योंकि वो अनन्य भक्तों में एक थे शिव के। तो फिर यदि आपको मोक्ष प्राप्ति या फिर ईश्वर के करीब और भी करीब जाना है तो आप फिर राहु की भक्ति भी जरूर करिएगा। राहु कोई राक्षस नहीं है कि आपको हमेशा गलत ही प्रभाव देगा। राहु ऐसा है जैसा दोगे वो वैसा देगा। राहु का प्राकट्य, राहु का वर्णन, राहु की दशा खराब होना, राहु की वजह से ये हो गया वो हो गया, राहु की वजह से नहीं है। राहु हमें सिखाता है कि आप गलत रास्ते पे हैं, कृपया करके शांत होकर के आप सही रास्ते पर आइए। राहु आपको सब कुछ देगा, सब कुछ आपको राहु देगा, लेकिन उस समय पे अगर आपने उस चीज़ की या फिर अपने भगवान की कदर न की तो राहु सब कुछ ले भी लेगा। इसीलिए राहु आपको एक ऐसा ग्रह है जो आप इस ग्रह को शांत करते हैं
तो यकीनन आप काफ़ी सारे ग्रह को भी शांत कर पाएंगे। चलिए आज हम फिर से ओम राम रहवे नमः इस मंत्र के बारे में और भी जानते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। शनिवार से शुरू करना है या फिर कोई शुभ मुहूर्त से इस मंत्र का आप उच्चारण शुरू कर सकते हैं और साथ ही में आपको इसकी दिशा पश्चिम की ओर अपना मुख करके ही आपको इसका उच्चारण करना होगा। आप इसे 24 घंटे में से सिर्फ और सिर्फ दोपहर के समय 12 से 2:30 बजे तक का हटा करके किसी भी समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यदि आप इस मंत्र का उच्चारण रात में करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा फल प्राप्त होगा। अब मैं बता रही हूँ विनय योग में जो मंत्र का उपयोग किया गया है उसके बारे में मैं आपको अभी जानकारी दे रही हूँ और उस मंत्र को मैं आपको बोल के भी सुना रही हूँ। साथ ही में आपको ये सारे मंत्र डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विनय योग। ओम अस्य श्री राहु मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः पंक्तियच्छन्दः राहुर्देवतारां बीजं वेशः शक्तिः श्री राहु प्रत्यय जपे विनियोगः। इसी प्रकार ऋषि न्यास जी ने भी हमें एक मंत्र दिया है। ओम ब्रह्म ऋषि नमः शिरसि ओम पंक्तिश छंदसे नमः मुखे ओम राहु देवताय नमः हृदये ओम राम विद्याय नमः गुह्ये ओम वेश शक्ते नमः पाद्योहे। इसी प्रकार कन्यास जी ने भी ओम राम अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम राम तर्जनीभ्यां नमः ओम राम मध्यमाभ्यां नमः ओम राम अनामिकाभ्यां नमः ओम राम कनिष्ठाकायाभ्याय नमः ओम राम करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः। ओम अभी अग्न्यास जी के द्वारा ओम राम हृदयाय नमः ओम राम शीर्षे स्वाहा ओम राम शिखाय वष्टः ओम राम कवचाय हुम ओम राम नेत्रत्राय वोष्ट ओम राम अस्त्राय वट। अभी इसका ध्यान राहु का ध्यान हम किस मंत्र से कर सकते हैं इस मंत्र के बारे में बताते हैं। देखिए अभी जो मैंने मंत्रास बताए हैं वो अलग अलग ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए मंत्र हैं। ये अलग अलग ग्रंथों में हैं आपके, जैसे कि विनय योग जी ने भी बताया है, ऋषि न्यास जी ने भी, करन्यास ने जी और अंगन्यास ने भी जी। और इन सभी का एक जैसे बीज मंत्र होता है। बीज मंत्र क्या होता है कि उस जड़ इन द सेंस कि एक जड़ होती है हर एक चीज़ की, तो फिर वो जड़ यदि हम जड़ को एक पौधा है, पौधे की जड़ को यदि हम पानी दे रहे हैं तो तभी वो फूटेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। और वहीं पर अगर हम ट्राई कर रहे हैं कि सिर्फ पत्तियों को ही पानी देते रहें तो फिर वहाँ पर हमारा कोई भी पत्ता नहीं उभर पाएगा, ना ही वो पेड़ आगे बढ़ पाएगा। पेड़ सूख जाएगा। पेड़ के सूखने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, फिर वो फटाफट सूख जाएगा। तो फिर इसी प्रकार हमें जो बीज मंत्र हैं उन्हीं का उच्चारण करना चाहिए। ये मंत्र ऐसे हैं जिनका आप अलग अलग ध्यान कर सकते हैं। देखिए अभी जैसे कि हमने शुरुआत में विनय योग जी के मंत्र को जाप किया था। ओम अस्य श्री राहु मंत्रस्य ब्रह्म ऋषि पंक्ति छंदः राहुर्देवता राम बीजम वेशः शक्ति श्री राहु प्रीत जपे विनय योग है। यही पर मोक्ष की प्राप्ति के बारे में वर्णन किया गया है कि राहु के बीज मंत्र को जाप करके या फिर राहु को इस मंत्र को जाप करके हम मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये विनय योग में कहा गया है। ऋषि न्यास जी ने कहा है ओम। इसमें देखिए माफ कीजिएगा, ऋषि न्यास जी ने कई सारे मंत्र हमें दिए गए हैं जिनका हम उच्चारण कर सकते हैं। हम उच्चारण कर सकते हैं कि हम किस प्रकार आगे बढ़े, किस प्रकार इन मंत्रास को उच्चारण करके हम
इसकी ऊर्जा को प्राप्त करें, किस प्रकार राहु के जिसकी कुदृष्टि है उस कुदृष्टि को समदृष्टि में बदलें, इस चीज के बारे में वर्णन किया गया है। और इसी में देखिए करन्यास जी ने क्या किया है मैं बताती हूँ आपको। राहु क्या होता है? राहु हमारा फेस होता है, हमारा हेड होता है। यहाँ पर जिसके हमारे मानसिक रूप से कोई भी तनाव होता है तो वो राहु का एक कारक है। तो फिर देखिए यहाँ पर क्या किया गया, सबसे पहले अंगूठे, ठीक है, अंगूठी का मंत्र दिया गया है, ओम राम अंगुष्ठाभ्याम नमः। तो फिर यहाँ पर अंगूठे के जो ऊपर वाला टॉप पॉइंट होता है, इसको एक मंत्र के रूप में इन्होंने दिया है, ओम राम अंगुष्ठाभ्याम नमः। और इसी प्रकार ओम राम तर्जनीभ्याम नमः। देखिए यहाँ पर ओम राम मध्यमाभ्याम नमः, ओम राम अनामिकाभ्याम नमः, ओम राम कनिष्ठाभ्याम नमः, ओम राम कर पश्चाभ्याम नमः। कितने मतलब देखिए इसमें 5 उंगलियों का पूरे हाथ का वर्णन किया गया। तो इसमें वाले टॉप पॉइंट का ही वर्णन किया गया, टॉप पॉइंट इन द सेंस कि हमारे हेड का वर्णन किया गया है। तो यदि आपको प्रॉब्लम आ रहा है ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि डिप्रेशन हो रहा है, ऐसा है, ये है, वो है, बार बार चीजें समझ में नहीं आती है, या फिर हेडेक हो रहा है, तो फिर आप एक बार इस मंत्र का जाप करके देखिए, राहु को एक बार जाप करके देखिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि जब हम इस फील्ड में आए थे नए नए, तो फिर हम इस मंत्रास को जाप करते थे, तो फिर हमें इसके प्रभाव को भी देखा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। और यदि आप इस चीज़ को मान के कर रहे हैं तो फिर आपका बहुत बड़ा पॉइंट आपके सामने आ रहा है कि बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जो आप ये सब कर पाएंगे, तो आप इसके रिजल्ट को जान पाएंगे। इसीलिए ये हमने मंत्रास का वर्णन किया गया, यहीं पर हम ध्यान का वर्णन कर रहे हैं, राहु के ध्यान का वर्णन कर रहे हैं। तो फिर यहीं पर मैं आपको राहु के ध्यान का एक अलग से वीडियोस भी बना दूंगी। ओम मतलब कि राम बीज मंत्र का भी एक अलग से वीडियो होगा, जिसके अंदर हम करते हैं 1008 मंत्र का जाप का एक अलग से वीडियो बना देंगे। और साथ ही में ध्यान, जो राहु का ध्यान का मंत्र है, इसका भी एक हम वीडियो बनाते हैं। आप इसको करके देखिएगा, जो ध्यान है इसको करके देखिएगा, आपकी कुंडली से राहु एकदम शांत हो जाएगा, ठीक है। ओम, अभी हम ध्यान के मंत्र का वर्णन कर रहे हैं कि इस मंत्र का उच्चारण हम ध्यान में करते हैं। चलिए अपनी कमर गर्दन को एकदम सीधा करिए, सीधा करके, ठीक है। अभी ध्यान का वर्णन कर रहे हैं अभी हम। ओम वंदे राहुं धूम्रवर्णम् अर्धकायं कृतांजलि विकृतश्यं रक्ते नेत्रं धूम्रालंकारमन्वहम्। इसे आप राहु के गायत्री मंत्र के रूप में भी ले सकते हैं, जैसे कि ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं में प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र है। उसी प्रकार ये राहु का गायत्री मंत्र है। और ये अभी राहु को अभी हम किस प्रकार राहु के गायत्री मंत्र के रूप में भी उच्चारण करेंगे, ये मंत्र मैं आपको बता रही हूँ। ओम अक्षरो रूपाय विद्महे अमृतस्याय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। रिदम वही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस कुछ अक्षर बदले जा रहे हैं। ये राहु का गायत्री मंत्र है। देखिए दोबारा से मैं बता रही हूँ। ओम अक्षरो रूपाय विद्महे अमृतस्याय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। ये है। तो राहु का जो कवच है उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाते हैं, उसके लिए अलग से हम अपना एक परफॉर्मा तैयार करते हैं, उसके तरीके से हम सब कुछ कर पाएंगे। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़े रहने के लिए। आपके जो भी सवाल हैं प्लीज़ आप कमेंट में दीजिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।